ऐसा ब्रिजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रिजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश का पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है। और उसके जिम्मेदार कौन? मोदी जिम्मेदार है, सब कुछ उनके ही अंदर है ना। आप ये देखिए, पार्टी में आप न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो। इतना सारा धरना करने के बावजूद भी सारी पहलवान बेटियां, हमारा पूरा पहलवान समाज एक सब खड़ा हो गया, लेकिन एक ब्रजभूषण के खिलाफ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये एक ब्रजभूषण नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, मोनू, सोनू, इतने बहुत सारे लोग हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साक हो जाता है। जितने भी देश में कोई गद्दार हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का हाल ही में एक रोते बिलखते वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक मंच पर थे जहां पर वो अपने पोते के गले लगकर रोते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो को लेकर काफी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन आपको बता दें कि यही ब्रिजभूषण शरण सिंह जब पहलवान खिलाड़ी को झूठा कह रहे थे, उन्हें लेकर तमाम तरह की बातें कह रहे थे, तो इससे लेकर न केवल उन पहलवान खिलाड़ियों में गुस्सा देखने को मिला, बल्कि देश की जनता के बीच भी गुस्सा देखने को मिला। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी नाराजगी को किस तरह से जनता जाहिर कर रही है, पता चलेगा आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद। पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट यहाँ पर चला, आपने जिक्र भी किया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह आज भी राजनीति कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुलेआम पार्लियामेंट में, वहाँ संसद भवन में बैठे थे, वो उद्घाटन में आए थे। अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, या फिर अच्छे घराने से या नीचे घराने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने गलती की है और उसको सजा दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोटेस्ट किया गया एक राजनीति का अखाड़ा था। कि अपनी इज्जत को उछालेगी रोड पे आकर के, इतना धरना प्रदर्शन करेगी, लड़की ऐसा करेगी, ऐसा ब्रिजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रिजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे नेता रहेंगे तो हमारा देश का कल्याण हो गया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहती है मणिपुर को लेकर? प्रधानमंत्री को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की के साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, वरना तो मैंने अभी 2 लाइन सुनाई थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गुस्से में हैं, आक्रोश हैं आप प्रधानमंत्री? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बेटियां तो सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? बस में किराया फ्री कर दिया, बस में जाती है, बस में आप क्या कहते हैं, रेप हो जाता है। जॉब पे जा रही है बेटियां, रास्ते में आप पकड़ के उनको रेप कर देते हो। ये ऐसे बेटियां सुरक्षित है और ऐसे आप सुरक्षित रखेंगे? ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि साफ तौर पर आपने देखा कि एक गुस्सा देखने को मिली और ये कहा गया कि यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। जी, बेटियों को बस ऐसे कह रहे हैं, बेटियों को उनका कोई समर्थन नहीं है, कोई भी वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मोदी को बेटियों की तरफ से। अच्छा देखिए, यहाँ पर चलिए, ये तो महिला है, हो सकता है कि शायद महिलाओं के सम्मान को लेकर ये मोदी जी पर हमला बोल रही, लेकिन मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप सभी ने देखी। आप सभी से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बेटियों के साथ ऐसी भयावह देना चाहूंगी, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी लगातार आंदोलन हो रहा था। कल उन्हें जमानत मिल गई है। क्या लग रहा है जिस तरीके से कोर्ट का फैसला लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्रियों के समर्थन में आ रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद या फिर देश की बेटियों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, बीजेपी पार्टी में आप न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो। इतना सारा धरना करने के बावजूद भी सारी पहलवान बेटियां, हमारा पूरा पहलवान समाज एक सब खड़ा हो गया, लेकिन एक ब्रजभूषण के खिलाफ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये एक ब्रजभूषण नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, मोनू, सोनू, इतने बहुत सारे लोग हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साक हो जाता है। जितने भी देश में कोई गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, XYZ, कोई भी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कानून से बचना है तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए? देखिए, अगर आपको कानून से बचना है, जितने भी जिसके ऊपर करप्शन के केस लगे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो साफ हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की डेट में बीजेपी सरकार में है। माननीय राहुल गांधी जी इस बात का विरोध करते थे। फिर मानहानि के मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ, अरविंद
केजरीवाल के खिलाफ, अखिलेश यादव के के खिलाफ। चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के लोग नहीं बोलते? माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कितनी गंदी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। उसके लिए बोलते हैं सोनिया गांधी जी के लिए कि ये देखो बाहर से हमारी गुड़िया आई है, बाहर से हमने ये खरीदा है, वो खरीदा है। बहुत सारी उल्टी सीधी मैं नहीं कह सकता आपके, वो इतनी सारी बातें करते हैं कि अपनी गालियाँ गिन गांधी लेते को हैं। जिस तरीके से लगातार मोदी सरनेम मामले में उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं, तो क्या वाकई में केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार? केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। माननीय राहुल गांधी जी का भी ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए इनकी चूलें हिली पड़ी हैं। और जो ये हमारा गठबंधन हो रहा है सारा, जो इंडिया के नाम से, जिस दिन से इसकी नींव रखी गई है भाजपा की केस भी कर दिया गया है, इंडिया के नाम पर केस भी कर दिया गया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि बीजेपी जो है वो भारत और इंडिया में भी फर्क करने लगी है। देखिए मैडम, अभी तो बहुत कुछ होगा। भाजपा वालों का यही काम है, जो इनके सामने खड़ा होगा उसको ही कुछ लेंगे। चाहे इंडिया बनाए चाहे कुछ ही बनाए। मोदी जी इंडिया के नाम से वोट नहीं मांगते थे क्या? मांगा है, आपको पता है। आज इंडिया के नाम से एक संगठन तैयार हो रहा है, अलायंस हो रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्योंकि इनको डर है। अब सारे काले कारनामे ये करते हैं, सारे रेपिस्ट बीजेपी के अंदर हैं, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, वो सब बीजेपी में आ जाते हैं, सब सीधे हो जाते हैं। आज लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बनाया था बचा कहाँ है? आज बताइए ना। क्या लग रहा है साल 2024 में इन सब जो समीकरण इस वक्त है, जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, इसके बाद साल 2024 में जनता का फैसला आखिरकार क्या होगा? जनता का फैसला साफ दिखाई दे रहा है पूरे देश में। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव हुए थे, हिमाचल में चुनाव हुए थे, अभी आप 4-5 महीने बाद अब फिर देखना है यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सब साफ होगा। ये सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये सारा साफ होगा, क्योंकि भाजपा की तानाशाही से अब देश त्रस्त हो चुका है। बहन बेटियों पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए इन पे अभी आप देखो ना, ताज़ा देखो मणिपुर का। मणिपुर में कितना बुरा हाल हो रहा है, सीएम बोलने को तैयार नहीं है, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। क्यों नहीं बोल रहे वो? क्यों नहीं बोल रहे? कि किसानों का कोई मामला होता है, सुरक्षा का कोई मामला होता है, क्यों नहीं बोलते वो? लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर 5 मिनट के लिए कहीं रुक जाती है तो तमाम भाजपाई जो है वो कहते हैं उनकी जान लेने की साजिश जो है वो विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम, विपक्ष कोई अपना समय खराब नहीं करेगा इनके पीछे। इनको क्या पब्लिसिटी की जरूरत है? जितना भी टोटल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इनके पीछे लगा हुआ है, सारा दिन झूठ पूरे देश को दिखाता है। अगर मीडिया ने 10 दिन सच दिखा दिया तो बीजेपी की सरकार अगले 20 साल तक नहीं आएगी। वाकई में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बेटियों को जिस तरीके से नग्न करके सरेआम घुमाया जा रहा है, अब साल 2024 में पूरी तरह से मोदी लहर खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि अगर गोदी मीडिया 10 दिन मोदी सरकार की सच्चाई दिखा दे तो 11वें दिन मोदी सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। सवाल दर्शकों अब आपसे यही है कि साल 2024 में क्या देश के प्रधान देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी नाराजगी आम जनता जाहिर करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो लगातार मांग की जा रही है, क्या वो सही है? क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से अब इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।